इसके बाद राइट नंबर्स अप टू 99, ये डिजिट्स हैं। ये उन्होंने कहा कि इसी नंबर को रिपीट करें, दोबारा लिखें। इसमें भी देखें साइज़ का ध्यान रखा जाए जब बच्चे लिखें इसमें, कि साइज़ एक जैसा हो नंबर्स का, नीटनेस हो, ये लाइन का सेंटर यूज़ किया जाए। ये देखें, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, टीचर के देखने वाली यही चीज़ें हैं। अदरवाइज़ प्ले नर्सरी प्रेप में बच्चा यही चीज़ें करता है, लेकिन यहाँ मकसद क्या है? मकसद ये है कि ओवरऑल उसकी राइटिंग नीटनेस कितनी है, बच्चे को जो है वो पेंसिल के ऊपर प्रेशर कितना अप्लाई करना है उसका पता हो, डार्कनेस लाइटनेस का पता हो सिक्के की, यानी कितना दबा के लिखना है, और साइज़ उनका कितना होना चाहिए नंबर्स का, उनकी उनकी जो है वो फॉर्मेशन कैसे होती है। ये चीज़ें मेरे ख्याल में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है ज़्यादा इस स्टेप पे। फिर यहाँ पे आके क्योंकि काउंटिंग बड़ी दफ़ा बच्चे लिख चुके होते हैं, पहले प्ले से स्टार्ट करते हैं लिखना, तो यहाँ फिर उसकी आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बनाई जाए यहाँ पे लिखने की, इस चीज़ के साथ साथ कि वो बच्चा जो है इसको भी ध्यान में रखे कि उसको स्पेसिंग ठीक है, उसका साइज़ ठीक है, नंबर्स की हाइट ठीक है, ये चीज़ें भी उसके जहन में होनी चाहिए। टू मेक काउंटिंग नंबर्स 20 to 29 टू मेक द स्टूडेंट्स एबल टू काउंट नंबर्स, ये 20, इसमें ये देखें एक स्टैक दिया हुआ है यहाँ पे, ये बॉक्सेस का दूसरा स्टैक ये है, तो ये 10 बॉक्सेस ये और 10 ये, 10 और 10 ये 20 हो जाएंगे। इसके अलावा फिर 10 जब 20 में 1 प्लस किया जाए तो 21 हो जाएगा। ये तो काउंटिंग जो है वो जैसे इंग्लिश में वर्ड्स में जैसे राइट की जाए, राइट करने के लिए आसान तरीका बताया। डिजिट्स में भी देखें कि ये जो है 20 है ये, उसके बाद फिर 1 तो साथ में 1 राइट किया, ये 2 है तो 2 राइट किया, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, इस तरह ऑनवर्ड अप टू सो ऑन। ऐसे ही यहाँ पे भी काउंटिंग है 30 से 39, ये भी काउंटिंग ही बताई गई है यहाँ पे, ये इस पेज पे भी काउंटिंग है। और इसके बाद जो है वो पेज नंबर 38, यहाँ पे भी काउंटिंग ही है। अच्छा जी, अब आ जाए यहाँ पे पेज नंबर 40 पे। पेज नंबर 40 पे आपको प्लेस वैल्यू के बारे में बता रहा है। प्लेस वैल्यू जो है इसका कॉन्सेप्ट जो है वो बच्चों को दे रहा है वो, टू मेक द स्टूडेंट्स एबल टू रिकग्नाइज द प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स। सबसे पहले ये लुक एट ईच अबेकस, राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्स, फर्स्ट हैज़ बीन डन फॉर यू। अबेकस को देखना है, आप स्कूल में अबेकस यूज़ करें, आपके पास अबेकस होगा तो उसमें बच्चों से फिर ये पूछें कि ये जो राइट साइड पे जो हमारे पास बीड्स हैं ये वंस को शो कर रहे हैं, और जो लेफ़्ट साइड पे बीड्स हैं ये हमें टेंस प्लेस को शो कर रहे हैं। ये वंस प्लेस को, ये टेंस प्लेस को, ये चीज़ बच्चों के लिए नहीं होगी तो उनको बताया जाए। लेकिन इससे पहले क्योंकि प्रेप क्लास और नर्सरी क्लास में बच्चे जब काउंटिंग लिखते हैं तो वंस और टेंस के ही कॉन्सेप्ट के हिसाब से लिखते हैं, तो ये बच्चों को पहले भी पता होगा कि वंस क्या और टेंस क्या है। लेकिन ये बीड्स वाला कॉन्सेप्ट शायद उनके लिए डिफरेंट नया हो, लेकिन प्रेप में एडिशन वाले क्वेश्चन बच्चे बेसिक कर रहे होते हैं कि जिसमें 10 से नीचे नीचे आंसर है, तो ये चीज़ भी बच्चों के लिए कोई नई नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखें ये 5 बीड्स हैं तो टेंस प्लेस पे 5 राइट किया, वंस प्लेस पे 0 है, यानी कोई बीड नहीं तो हमने 0 राइट कर दिया। इसी तरह यहाँ पे टेंस प्लेस पे और वंस प्लेस पे बीड्स बताने हमने। टेंस प्लेस पे 1 2 3 4 5 6 7 बीड्स है तो 7 0 70 आ जाएगा, ये 2 0 20 आ जाएगा, ये 4 0 40 आ जाएगा, और ये 3 0 30। इसी तरह ये सारा जो पेज है ये बच्चे खुद सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन टीचर से यही रिक्वेस्ट है, समझाने वालों से यही रिक्वेस्ट है कि बोर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। बच्चों की प्रैक्टिस बोर्ड पे इतनी हो जानी चाहिए कि जब वो बच्चे बुक ओपन करें तो खुद से वो सॉल्व कर सकें। प्लेस वैल्यू, देयर आर 10 स्टार्स इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर 10 स्टार्स हैं, 10 इज इक्वल टू 1 10 एंड 0 वंस। अब वो बता रहा है वंस और टेंस के लिहाज से कि इसमें 0 वंस हैं और 1 10 है, यानी 1 जो है वो 10 टाइम है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी स्टार्स को वो शो कर रहे हैं यहाँ पे कि टेंस प्लेस पे जो 1 आएगा और वंस प्लेस पे 0 आएगा। अच्छा जी, यहाँ पे इसी तरह पे 10 और 1 11, 10 और 2 12, ठीक है, इसके बारे में बताया है, बल्कि ये बताया है दोबारा से 10 + 1 = 11 है, इसमें
जो है 11 इक्वल बताया है उसने प्लेस वैल्यू के हिसाब से कि 11 में जो है 1 टेंस होते हैं और 1 ही वंस होते हैं। ये 12 आंसर आया तो 12 के बारे में वो एक्सप्लेन कर रहा है कि 1 टेंस है और 2 वंस है। इसी तरह सारे डिजिट्स में उसने प्लेस वैल्यू को ही एक्सप्लेन किया है मज़ीद इन एग्जाम्पल्स के ज़रिए कि बच्चों को प्लेस वैल्यू का पता चल जाए। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये भी प्लेस वैल्यू की ही प्रैक्टिस है। यहाँ पे 11 है, 11 में 1 10 और 1 ही 1 होगा। 13 में 1 10 और 3 1 होंगे और 15 में 1 10 होंगे और 10 होगा और 5 जो है वो 1 होंगे। इसी तरह इनको हमने राइट करना है, बच्चों को ये बताया जाए वंस प्लेस और टेंस प्लेस के बारे में। इसके बाद यानी उनको प्लेस वैल्यू का बताया जाए। ये 1 10 एंड 2 1 ये क्या बनाते हैं, 12 बनाएंगे ये। इसी तरह 1 10 एंड 3 1 ये 13 बनाएंगे ये, ठीक है। इसी तरह बाकी सारे नंबर्स भी बच्चे लिख सकेंगे जब बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा प्लेस वैल्यू का। यहाँ फिर दोबारा उन्होंने टेंस एंड वंस के बारे में एक्सप्लेन किया है। पहले वंस प्लेस पे 0 वाली प्रैक्टिस करवाई, अब 0 के अलावा बाकी बीट्स भी यहाँ पे शो कर रहा है, तो ये बच्चे काउंट करके बता सकते हैं कि वंस प्लेस पे 2 बीट्स हैं और टेंस प्लेस पे 1 2 3 4 हैं, तो 42 आ जाएगा ये, ठीक है। ये सारा पेज इसी के बारे में है। नेक्स्ट जो है ये टेंस एंड वंस के बारे में। काउंट फ्रॉम द अबेकस एंड राइट द करेक्ट नंबर फर्स्ट हैज़ बीन डन फॉर यू। अबेकस से काउंट करें, ये अबेकस बना दिया उन्होंने, तो क्या करना है आपने, इनको राइट द करेक्ट नंबर बताना है हमने। ये यहाँ पे इंग्लिश में भी राइट किया इसको, फिर इसके बाद डिजिट्स में राइट किया, डिजिट में यानी जो उसका आंसर है, उसके अलावा ये इसका प्लेस वैल्यू के हिसाब से भी राइट किया हुआ है। अब यहाँ पे वंस कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ 4 वंस हैं और 1 2 3 4 5 जो है वो टेंस हैं, यानी ये आ जाएगा 50 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 54। 50 रखेंगे, जैसे यहाँ पे 30 राइट किया है ना, क्योंकि टेंस जो है वो कितने हैं, 1 2 3 टेंस हैं। 3 टेंस का मतलब 10 और 10 ये 30 होंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 5 टेंस हैं तो 5 0 आ जाएगा और वंस प्लेस पे 1 2 3 4 है तो 4 राइट कर देंगे। इसी तरह देखिए टेंस प्लेस पे 3 टेंस हैं तो 3 टेंस मतलब 30। 1 2 3 4 5 6 7 वंस है तो 7 आ जाएगा। इनको प्लस करके यहाँ पहले आंसर राइट करना, फिर इंग्लिश में राइट कर देना इसको। ये सारे इसी तरह लिखने हैं ये। इसके बाद यहाँ पे है कि नेक्स्ट पेज 45 पे कंपेयरिंग 1 एंड 2 डिजिट नंबर्स। 1 एंड 2 डिजिट नंबर को कंपेयर किया गया, कहता है टू मेक द स्टूडेंट्स एबल टू कंपेयर द नंबर्स को कंपेयर करने के बारे में ये प्रैक्टिस है। सर्कल द नंबर लेस दैन द अदर फर्स्ट हैज़ बीन डन फॉर यू। जो नंबर छोटा है, लेस का मतलब होता है छोटा, जो नंबर छोटा है उसको हमने सर्कल करना है। तो बच्चों को ये बताया जाए, जब बच्चे काउंटिंग राइट करेंगे तो बच्चों को पता होगा कि जो नंबर पहले आता है वो छोटा होगा और जो नंबर बाद में आता है वो बड़ा होता है। जैसे 3 पहले आता है और 5 बाद में आता है तो 3 छोटा होगा। 8 जो है वो पहले आता है काउंटिंग में, 9 बाद में आता है तो 8 छोटा होगा, 9 बड़ा होगा। तो ये बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है ये। जैसे 83 पहले आता है या 83 आता है डेफिनेटली, तो बच्चों के बेटे 83 जो है वो छोटा होगा 85 से। फिर सर्कल द नंबर ग्रेटर दैन द अदर, इसी का ऑपोजिट यहाँ बता दें कि बेटे जो नंबर बाद में आता है वो बड़ा होगा। जैसे 29 और 39 में 29 पहले आता है तो इसका मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है, तो बड़े वाले पे सर्कल कर देना है। इसी तरह ये सारी एक्सरसाइज बच्चे कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद है नंबर इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में है ये। पहले उसने 3 to 4 डिजिट्स दिए थे, अब उसने ज़्यादा डिजिट्स दे दिए हैं, यही फ़र्क है। लिखना इनको भी ऐसे ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह। राइट द नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है कि सबसे पहले छोटा नंबर लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा नंबर। इसके बाद ये वाला है डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हमने देखना है काउंटिंग में जो पहले आता है वो छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस तरह जो है ये बच्चों को समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। मिक्स्ड नंबर इन ऑर्डर। मिक्स्ड नंबर का मतलब ये है, इसमें एक तो ये हम देखें, सबसे पहले बच्चों को इसमें बता सकते हैं कि बेटे ये 1 डिजिट नंबर है, बाकी सारे 2 डिजिट नंबर हैं। आसानी से हम कह सकते हैं कि बेटे जो 1 डिजिट होगा वो छोटा होगा 2 डिजिट से, ठीक है। अब 8 सबसे छोटा होगा, ये 1 डिजिट नंबर है। फिर इसके बाद इससे बड़ा कौन सा नंबर होगा, उसमें हमने देखना है टेंस प्लेस पे क्या है, ठीक है। टेंस प्लेस पे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3। तो टेंस प्लेस पे जो नंबर सबसे छोटा है
उसको देखेंगे हम, ये 1 है और ये 15 है, तो ये इसके बाद आएगा ये। फिर 10th प्लेस पे इसके बाद कौन सा आता है, ये 27, तो ये इससे बड़ा होगा। 2 के बाद 36, तो ये इससे बड़ा। 3 के बाद 49, ये इससे बड़ा। 4 के बाद 5, ये इससे बड़ा। यानी 10th प्लेस पे हमने नंबर देख लेना है, उसी हिसाब से हमने उसको लिख देना है। ये भी बहुत ईजी है ये। नंबर्स फ्रॉम 0 to 99 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये ऑलरेडी बच्चे काउंटिंग लिख चुके होंगे, उनको पता होगा ये सारी चीज़ें। दोबारा काउंटिंग की प्रैक्टिस करवाई जा सकती है बच्चों को। ये जो है वो बच्चों को डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में काउंटिंग लिखवाई जाए फिर 99 से 0 तक। यहाँ पे नंबर्स बिफोर आफ्टर बिटवीन 100 तक अब ये प्रैक्टिस करवाई जा रही है। ये भी वही चीज़ें हैं जो पहले ऑलरेडी बच्चे कर चुके हैं। 1 स्टैक ऑफ 10, 2 स्टैक ऑफ 10 20, फिर 3 स्टैक ऑफ 10 30, 4 स्टैक ऑफ 10 40 हो जाएगा। तो ये उन्होंने टेंस में काउंट करना बताया है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। इसके बाद यहाँ पे उन्होंने 1 से 100 तक मिसिंग नंबर्स दिए हैं, इनको फिल कर लेना है। ये भी बहुत इजी होगा। काउंट एंड राइट, इनको काउंट करना है और इनको राइट कर देना है। देखिए ये बहुत इजी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये स्टैक जो है ये 10 का है। 10 और 10 20 प्लस 10 30। देखें यहाँ पे इससे प्रीवियस पेज पे यही एक्सरसाइज है, यानी 3 स्टैक ऑफ 10 30 होगा। यहाँ पे देखें ये 3 स्टैक ऑफ 10 है, ये 30 हो जाएगा। और 1 2 3 4 5 6 जो है वो सेपरेट हैं ये वाले, यानी ये 1 प्लेस पे होगा ये, तो 36 आ जाएगा ये। इस तरह यहाँ पे 10 20 30 40 50 55 आ जाएगा ये वाला। तो ये हमने इसको वर्ड्स में भी राइट करना है और इसके बाद इसको डिजिट में यानी नंबर में भी राइट करना है। ये इसी तरह स्टैक्स को काउंट करके और 1 प्लेस वाले नंबर्स को सेपरेटली काउंट करके उनको हमने लिख देना है। ऑर्डिनल नंबर्स के बारे में बताया हुआ है ये। ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं कि जैसे पोजीशंस होती हैं क्लास में, स्कूल में, कि बेटे एक बच्चा फर्स्ट आया, ये सेकंड आया, थर्ड आया। हम अक्सर सुनते हैं ये चीज़ें। बच्चों को पहले वो चीज़ बतानी चाहिए जो उसने ऑलरेडी सुनी हो। क्लास में जाते ही बच्चों को जो है वो साफ ज़ाहिर है कि हैप्पी मूड में बच्चों से पूछें, जी बेटे आप में से ये बताएं कि कौन बच्चा जो है वो इस दफ़ा फर्स्ट आना चाहता है, कौन सेकंड, कौन थर्ड आना चाहता है। फिर बच्चों को पूछें कि बेटे क्या आपको पता है कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन से नंबर्स हैं, इनको क्या कहते हैं। तो वो साफ ज़ाहिर है कि अपने अपने अंदाजे भी लगाएंगे। गलत बताएं तब भी कोई बात, उनको अप्रिशिएट करें जो बच्चा आंसर दे। फिर उनको बताएं कि बेटे इनको ऑर्डिनल नंबर्स बोलते हैं ये। फिर उनको बोर्ड पे लिख के बताएं कि जो फर्स्ट नंबर पे होता है उसको इस तरह राइट करते हैं, सेकंड वाले को ऐसे, थर्ड वाले को ऐसे, 4 5 6 7 और 8 9 तक। ये उनको बताया जाए बच्चों को। यहाँ क्योंकि कलर करने का भी कहा है तो ये बच्चों को कलर्स करवाए जाएँ इसमें कि बेटे इसमें कलर भी करें आप। इसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे भी उन्होंने ऑर्डिनल नंबर्स के बारे में ही पूछा हुआ है। कहता है टू मेक स्टूडेंट्स एबल टू कलर द ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड etc। कलर द ऑब्जेक्ट्स फर्स्ट थर्ड एंड सिक्स्थ। फर्स्ट सेकंड एंड ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये सिक्स्थ है। इसको बोलना भी बताया जाए बच्चों को कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ और नाइन्थ। इस तरीके से ये जो बताए हुए हैं उन बॉल्स को कलर कर दें बेटे और बेटियाँ।